बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उसी की रागनी पर झूमती हरदम जो जलती चिताओं पर बैठ के वीणा बजाते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को सर्वसाधन संपन्न बनाकर इस संसार में भेजा, किंतु यह निकम्मा हो गया। इसने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कृपा करके देवदूतों को भेजा। देवदूत आए यहाँ और उन्हें कर्तव्य परायणता और परोपकार, सत्कर्म इत्यादि का उपदेश देते रहे कि भाई कर्मयोगी बनो, सत्कर्म करो, उन्नति होगी, शांति मिलेगी। किंतु मनुष्य उन देवदूतों की बात की अवहेलना करता रहा, नहीं सुना। देवदूत जब देखे कि ये मेरी बात ये लोग नहीं मानते तो चले गए, वापस हो गए। यहाँ और अशांति बिखर गई। फिर भगवान जी से प्रार्थना करने पहुँचे। भगवान जी ने एक शर्त पे देवदूत भेजने के लिए कहा कि इस शर्त पे भेजूँगा कि देवताओं की कृपा उन्हीं को प्राप्त होगी जो कर्मयोगी होंगे और सत्कर्म परायण होंगे। सत्कर्म परायण होंगे, कर्मयोगी होंगे, उन्हीं को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। और यह क्रम आज तक चलता आ रहा है। और अभागे हैं वो लोग जो देवताओं के इस संदेश की अवहेलना करके, उपेक्षा करके और कर्म नहीं करते, केवल दुखड़ा गाते रहते हैं, दुखों के विलाप करते रहते हैं। उद्योगिनम ही पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति दैवम निहत्य कुरु यत्नम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। जो उद्योगी पुरुष होते हैं उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है। भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम होता है। यदि प्रयत्न करने पर भी असफलता मिले तो यह देखना चाहिए कि कोत्र दोष है, कहाँ कमी रह गई, खोट क्या है। कादर मन कहूँ एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये कायरता है, भाग्य के भरोसे बैठे रहना, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के भाग्य लंगड़ा होता है। भाग्य कितना ही अच्छा हो, जब तक उससे पुरुषार्थ का संयोग न प्राप्त हो तब तक वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को इतना स्ट्रांग बना दो, इतना ताकतवर बना दो, इतना मजबूत बना दो, इतना शक्तिशाली बना दो, अपनी स्वयं की विशिष्ट पहचान बनाओ। लोग ऐसा सोचें कि यह एक ऐसा आइडियल पर्सन है, एक ऐसा आदर्श पुरुष है जिसके पद चिन्हों पर चलकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। यह स्वयं लकीर का फकीर नहीं है, स्वयं एक मार्ग बनाता है। इसके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है, और एक ऐसा पुरुष है जो संसार के लिए एक छाप छोड़ जाता है। उद्योगिनम ही पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। इसलिए कर्म की प्रधानता इस संसार में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, फल के बारे में सोचो मत, फल तो परमात्मा देगा ही, वो उस पर छोड़ दो। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमारे अंदर अकर्मण्यता न आए, हम कर्मयोगी बने। अकर्मण्यता, काम करना हमारा काम है, प्रयत्न करना हमारा काम है, उद्योग करना हमारा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। तो ईश्वर के काम की चिंता हम क्यों करें? हम अपने काम की चिंता करें। ईश्वर क्या, दूसरों के ही दायित्व की, उसके काम की चिंता हम क्यों करें? दूसरा अपना जाने, पहले हम स्वयं को तो सुधार लें, स्वयं को तो उद्योगी बना लें कि हमको देख करके लोग एक सीखें, सबक लें कि वह व्यक्ति है, देखो उससे सीखो, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और ऐसा होता है, जो आगे बढ़े हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यह शब्द उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो कर्मयोगी थे,
जिन्होंने प्रयत्न किया है, जो उद्योगी थे, साहसी थे, हिम्मती थे, ऐसे लोगों को ही सफलता मिलती है। परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए निराश न हो, उदास न हो,